गुरु मोहि दान अभय डारो, गुरु मोहि ज्ञान अभय। अभय डारो गुरु मोहि ज्ञान अभय डारो, गुरु मोहि। धन की फिक्र न तन की ममता, मन की आह निकारो। धन की फिक्र न तन की ममता, मन की आह निकारो। दुख सुखानि लाभ की संशय, दय सत्य बोध निवारो, गुरु मोहि दान। गुरु मोहि दान अभय डारो, गुरु मोहि ध्यान। मन अवलंबी तन के रक्षक, तिन्ह स्नेह संहारो। मन के तिन्ह स्नेह संहारो। निज निज हित को काम करें सब, नहीं कोई साथ हमारो, गुरु मोहि दान अभय डारो, गुरु मोहि दान अभय डारो, गुरु मोहि। अजर अमर अविनाशी हमें भूल दृश्य भ्रम भारो। अजर अमर अविनाशी तेहि के हित संयोग सबन से, यह मम भार उतारो, गुरु मोहि दान अभय डारो, गुरु मोहि दान। निज कारज के सफल होन में, नहीं परिश्रम निहारो। निज कारज के सफल होन में, नहीं परिश्रम। सुखाध्यास हित मान चाहो जो, तेहि परवाह न धारो, गुरु मोहि दान। नय अभय डारो, गुरु मोहि दान अभय डारो, गुरु। विवश शरीर नाश सब विध से, ते को भोग अगारो। विवश शरीर नाश सब, ते को भोग अगार। जन्म जन्म के काज सिद्ध हित, नहीं हम वार निवारो, गुरु मोहि दान। दान अभय डारो, गुरु मोहि दान अभय डारो। प्रारब्ध कष्ट पुरुषार्थ रोके, ते को ज्ञान सजारो। प्रारब्ध कष्ट पुरुषार्थ रोके, ते को ज्ञान सजा। निश्चय टल टले सुख आशा, निज हित निज को हारो, गुरु मोहि दान अभय नय अभय डारो, गुरु मोहि दान अभय डारो, गुरु मोहि। जसिया कहूँ करो मैं, तैसे नहीं पछतावलहारो। जसिया कहूँ करो मैं, तै यह विलास पूर करि गुरुवर, भव से पार उतारो, गुरु मोहि दान अभय डारो। नय
अवैध डारो गुरु मोहि दान, अवैध डारो गुरु मोहि दान। यह अभिलाष पूर्ण कर गुरुवर अंतिम आया, तो कोई मत समझ ले मेरा लिखा है, ये विशाल देव का लिखा नहीं कहा है। ये पूरी वाणी उनकी मूल है, विशाल वचनामृत। उन्होंने एक अक्षर भी लिखा नहीं, कहा है, लोगों ने लिख लिया और फिर उन्होंने खुद शोधा है, बोल बोल के शोधा है। 53 में उनको शोधते देखा, वो खाट पर बैठे थे, नवंबर का महीना था, बड़ी झोपड़ी थी और धूप पीठ में सेक रहे थे, नीचे आज्ञा साहब बैठे थे। तो एक एक साखी धीरे से वो बोलते थे और शायद जहां उचित समझते थे कहते थे ये बदल दो। उन्होंने स्वयं बोला, लोग लिखे और फिर उन्होंने स्वयं शोधा। एक अक्षर किसी का उसमें नहीं है, सब उन्हीं के कंठ से निकला, लेकिन उन्होंने एक अक्षर लिखा नहीं। ये कबीर साहब की मस कागज छू नहीं का प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सामने। जब साखी बोली जाती थी शोधने के लिए तो धीरे धीरे बोला जाता था, जैसे जस यह कहो करो मैं तैसे नहीं पछताओ लहारों। फिर वो जो उचित समझते थे कहते थे ये शब्द बदल दो, ये रख दो। श्री विशाल साहब की पूरी वाणी में रहनी का विषय है, आत्म अस्तित्व, पुनर्जन्म, कर्म फल भोग, जड़ चेतन निर्णय, ये सब का परमत खंडन नहीं के तुल्य है, नाम मात्र कहीं कुछ भी नहीं जैसा है। रहनी का विषय पवित्र आचरण, वासना त्याग, मन, इच्छा, तृष्णा, वैराग, ज्ञान, भक्ति बहुत विस्तृत है। कर्म सिद्धांत, संचित प्रारब्ध क्रियमाण, कल्याण करने में समझता है कि नहीं, पूरी समझता है, जड़ चेतन निर्णय, ये सब विषय उनकी पूरी वाणी में है। गुरु मोहिदान अभय दे डारो। साधक कहता है, हे गुरुदेव हमें दान दो निर्भयता का, मैं भयभीत हूं। भय अज्ञान से होता है, जितना देहाभिमान होगा उतना भय होगा, जितना देहाभिमान गलेगा उतना निर्भय होगा। देह को मान करके ही तो भय होता है। भय बहुविधि भय जीवन को ताने, नासमान देह को माने, बहुविधि भय जीवन को ताने। ये पूर्ण साहब ने कहा। पूर्ण साहब भी अखंड वैराग्यवान, उद्भट वैराग्यवान। वैराग शतक उनका अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देह को मान करके भय, और देह रहने वाली चीज नहीं, इससे लापरवाह रहो। इसको खिला पिला दो, साफ सुथरा रखो, लेकिन इससे लापरवाह रहो। तुम अजर अमर हो, अखंड हो, देह से अतीत हो, किस चीज का भय? गुरु मोहिदान अभय दे डारो, धन की फिक्र न तन की ममता, मन की आह निकारो। मैं धन की फिक्र न करो। धन काम भर का आता जाता रहता है, धन की फिक्र न करो। श्री विशाल साहब के सामने पूजा चढ़ता था
साथी लोग रखते थे और उसको गांव में किसी भक्त यहां रखते रहते थे। कभी कभी वो पूछते थे, उनकी भाषा कैसी थी, कितना है, बस इतने कहते थे, साहब इतना है, अच्छा। तो 10 दिन हमारी तरफ से भंडारा चले। भंडारे मतलब पकवान नहीं, भोजन। तो 10 दिन उनके तरफ से भोजन चले। भक्तों के आ रहे हैं, भक्तों यहां छावनी लगती थी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और भारत के कोने कोने से लोग आते थे दर्शनार्थी। और उन्होंने स्वयं आश्रम नहीं बनाया, इसलिए जो पूजा चढ़ता था इसी ढंग से खर्च करवाते रहते थे। अपने पास कुछ रखने की बातें नहीं है। एक बार 2-4 डाकू आए, गांव के बाहर तो रहते थे झोपड़ी में, और संत रहते थे आसपास। तो और संतों के पास गए, जो है दे दो। अब कुछ था ही नहीं, क्या दे दे। दिन में जो थोड़ा बहुत चढ़े वो गांव में चला जाता था भक्त गया। फिर साहब जान गए, तो साहब खाट पर सोते थे और उस पर गुदरी बिछाते थे, कथरी, जो कपड़ा कई तरह से सिल करके होता था, वही रुईदार नहीं। तकिया नहीं लगाते थे, अपनी साफी रख लेते थे बस। तो साहब बिस्तर बटोर करके सामने रख लिए और अचला खोल के उसी में रख लिए, लंगोटी पर पहने रहे, नंगे बैठे रहे खाट पर। जब डाकू सामने आए, जो है दे दो, तो उन्होंने उठा करके उसको खाट के नीचे डाल दिया। बोले कुछ नहीं, न कहीं गए, न बोले, न कुछ। खाट पर बैठे रहे नंगे, लंगोटी पर पहने थे। तो ले लिए, गए उधर, तो उसमें कुछ नहीं, 1-2 साफी और आयुर्वेदिक दवाई। तो अंदर घुसे तो एक झाबा वजनदार लगा, कहा मिल गया। डाकू ने कहा मिल गया, अपने साथी से ले गए उधर खेत में। खोले तो उसमें भी सत्तू, फल, आयुर्वेदिक दवाई, यही सब रहा। तो छोड़ के चले गए। तो जो आता था खर्च करवाते रहते थे। धन की फिक्र न तन की ममता, मैं धन की फिक्र न करूं। ये धार्मिक क्षेत्र में जो चमत्कार की बदमाशियां चलती हैं, सब धन के नाते, धन जन के नाते। जो वे अपने को खोते हैं उस समाज को खोते हैं। मैं धन की चिंता न करूं और तन की ममता न करूं। ये तो गलने वाली चीज है, रात दिन गल रही, इसकी विशेषता है। इसको साधना में लगाना, अपने में सिमट आना, आत्मलीन हो जाना, ये इसका चांस थोड़ा मिला है ये करने का। मन की आह निकारो, मन की आह निकाल दो। आह, उनकी जो भाषा होती थी वो लखनवी ग्रामीण भाषा होती थी। लखनऊ क्षेत्र में बाराबंकी, उन्नाव इत्यादि, सीतापुर, इनमें जो भाषा बोली जाती थी, हिंदी लेके वही उनकी भाषा थी। आह, तृष्णा, हाय ये नहीं मिला, हाय ये नहीं मिला, ये जो मन की आह है निकाल दो। कुछ मिलने की कामना ही न हो, क्या मिलेगा? आज तक जो मिला है संताप दिया है, क्या मिलेगा? किस चीज के लिए कामना है? किस चीज की इच्छा कर रहे हो? धन की फिक्र न तन की ममता, मन की आह निकारो। दुख सुख हानि लाभ की संशय दय सतबोध निवारो।
दुख सुख, हानि और लाभ के विषय में जो हमारे मन में संशय बना रहता है, दुख ना आ जाए, बीमारी ना आ जाए, बड़ी बीमारी आ जाएगी तब क्या होगा, सुख कैसे मिले, हानि ना हो जाए। साहब कई बार हमसे कभी कभी पूछते थे, तुम्हें कुछ हानि लागत है? मनुष्य को हरदम हानि लगती है, ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, ये सम्मान नहीं मिला, ये प्रतिष्ठा नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली। गोस्वामी जी ने कहा है, कोई कछु दे भलो करि माने, ये मन की तृष्णा नहीं चाह रही है। कोई कुछ दे भलो करि माने, कोई मिले तो हमें कुछ दे दे और हमें कहे कि आप बड़े अच्छे, इसकी दीनता, महामूर्खता। तो हानि और लाभ, जब हानि कभी प्रतीति ही न हो, कुछ हानि है ही नहीं है। हानि क्या है? दुनिया परिवर्तनशील है, कुछ रहने वाला नहीं है किसी का, किसी का कुछ है ही नहीं। अपने को सब में से निकाल करके रखो, निर्मल परमानंदमय रहो, ये विश्वास करो जीवन भर भोजन मिलेगा, तन ढकने कपड़े मिलेंगे और सोने की पृथ्वी, महान भूमंडल, पृथ्वी माता कितनी बड़ी है, सोने की जगह मिल जाएगी। और तेल घटा बाती बुझा तब सो दिन रात, एक कबीर साहब की वाणी। क्या सो रहा है? भजन कर। जब तेल खत्म हो जाएगा, बाती बुझ जाएगी, तो रात दिन सोना है। सारी तृष्णा छोड़ दो। न हानि है न लाभ है, न सुख है न दुख है, मन का बवंडर है केवल। एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा? हाथ पैर कट जाएगा, निभ जाएगा। और अगर उसको पूरा चक्का चला जाए, हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा, दूसरे को देखने में भय लगेगा। जिसका एक्सीडेंट होता है तुरंत वो बेहोश हो जाता है, भले शरीर कांपता हो लेकिन उसको होश नहीं रहता है। जो उसका होना हो जाएगा। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, ये शरीर कहीं भी गिर जाए, जैसे पेड़ का पत्ता शिवालय पर, चबूतरे पर, नाली में, सड़क पर कहीं गिर जाए, पेड़ का क्या नुकसान। इसी प्रकार ज्ञानी का शरीर कीचड़ में, आग में, पानी में कहीं भी गिर जाए, ज्ञानी का क्या नुकसान, वो तो आत्मा राम है। इस ऊंचाई पर चढ़ करके ही निर्भय हो सकते हो और दरिद्रता मिट सकती है। चित्त की दरिद्रता कभी धन और सम्मान से नहीं मिटती। दुख सुख हानि लाभ की संशय दय सतबोध निमारो। हे गुरुदेव, दुख और सुख, हानि और लाभ का जो संदेह मेरे मन में होता है, सतबोध दे के, यथार्थ बोध दे करके उसका निवारण कर दो। ये सारी पंक्तियां उनकी परिपक्व अवस्था की, जीवन मुक्ति अवस्था की। उन्होंने वास्तव में ये सब हम लोगों के लिए लिखा है। मन अवलंबी तन के रक्षक तिन स्नेह संहारो। मन के अवलंबी लोग हैं हमारे चारों तरफ जो हैं, वे अपने मन से हमारा सहारा मानते हैं और हम भी उनका सहारा मानते हैं। वह हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, खाना पानी सब कुछ प्रबंध करते हैं और हम भी जो बन सकता है उनकी रक्षा करते हैं। तिन स्नेह संहारो, इनमें जो अस्नेह होने लगता है इसको मिटा दो। ये तो अब अदलू बदलू की दुनिया है, व्यवहार में लेना देना है। साथ में कुछ लोग हैं और उनकी सेवा हमें करनी है, वो हमारी सेवा करते हैं। मोह करने की जरूरत नहीं।
मन अवलंबी तन के रक्षक, तिन असने संहारो। जो मन का अवलंबन मेरा लेते हैं या मैं उनका अवलंबन लेता हूं, जो मेरी सेवा करते हैं या जिनकी रक्षा मैं करता हूं, ये संबंध का जो स्नेह है ये चित्त से दूर रहे। व्यवहार करने की जरूरत है, स्नेह करने की जरूरत नहीं। शुद्ध स्नेह ठीक है, मोह नहीं। निज निज हित को काम करें कोई, निज निज हित को काम करें सब, नहीं कोई साथ हमारो। ये सब अपने अपने हित का काम कर रहे हैं। जो हमारे चारों तरफ लोग लगे हैं वो अपने लाभ का काम कर रहे हैं। जिनको लगता है इसमें लाभ नहीं है तो छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे काम में उनको लाभ लग जाता है। तो अपना अपना लाभ समझ करके सब लगे हैं। निज निज हित को लाभ करें सब, निज निज हित को काम करें सब, सब अपने अपने हित का काम कर रहे हैं। नहीं कोई साथ हमारो, हमारे साथ कोई रहने वाला नहीं, सब क्षणिक क्षणिक। अजर अमर अविनाशी हम हैं, भूल दृश्य भ्रम भारो। हम अजर हैं, जीर्ण होने वाले नहीं हैं, अक्षय हैं, अमर है, अविनाशी है। उपनिषदों में बारंबार ये कहा गया है, ये अक्षय है आत्मा। पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा त्याग करके ये कृतार्थ हो सकता है, ये उपनिषदों की भाषा है। कबीर साहब ने कहा, बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे ते छूटे न ज्ञानी। कहां कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। एक बेल ही है, लता है जो त्रिभुवन में लिपटी है, सारे संसार में। वो पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा की समवेत रस्सी है। पुत्र की ऐषणा तृष्णा, और फिर उसे संपन्न बनाने के लिए वित्त की ऐषणा, और फिर प्रतिष्ठा के लिए लोकैषणा। ये तीनों की समवेत रस्सी है, तीन लड़ी, बहुत मजबूत। बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, ज्ञानी भी बंधे छूट नहीं रहे। कहीं कबीर हम जात पुकारा। कबीर साहब कहते मैं तो जा रहा हूं, रुकूंगा नहीं, लेकिन पुकार दे रहा हूं। अब इसमें सुनने वाले में जो पंडित होगा वो मेरी बात विचार लेगा। पंडित होए सो ले विचारा। वाचिक और शास्त्रीय ज्ञान, मौखिक ज्ञान से भवबंधन नहीं कटता है, रहनी से कटता है। तेके हित संजोग सबन से यह मम भार उतारो, भूल दृश्य भ्रम भारो। ये जो दृश्य का भार है ये भूल और भ्रम से। दृश्य का भार, शरीर दृश्य, प्रारब्ध दृश्य, खान पान व्यवहार बर्ताव दृश्य है, और इससे संबंधित प्राणी पदार्थ परिस्थिति दृश्य है। ये शरीर के नाते सबका संबंध है। और भ्रम और अज्ञान के कारण इनमें हमारा तादात्म्य है। भ्रम छोड़ दे, अज्ञान छोड़ दे, तादात्म्य छोड़ दे, इनमें अपनी एकता करना छोड़ दे, अपने को शुद्ध असंग सब समय समझे। निज कार्य के सफल होने में नहीं परिश्रम निहारो। निज कार्य के सफल होने में मैं परिश्रम न देखूं। निज कार्य, अपना काम क्या है? सदैव तृप्त रहना, कमी महसूस न हो, ये अपना काम है। ऐसा काम करो जिससे कमी कभी महसूस न हो। जो है बहुत है। वेद में आता है कि अतिथि जब किसी के घर जाए भोजन करने तो उसका दिया हुआ भोजन कम न समझे, उसका जल कम न समझे, उसका जो जो समर्पित हो कम न समझे, वो सब बहुत समझे। रहने की बात हर जगह कही गई है। सब जीव में पारख है, पारख अनादि है। सब जीव में पारख है। परखना, समझना, असलियत कहना। परंपरा के शास्त्रों में वो असलियत जगह जगह
बिखरी हुई है, उसी में नकली भी भरा है, क्योंकि परंपरा में तो सब आ जाता है। इसलिए वैदिक पंडितों को भी 55 मुद्दे कलिवर्ज कह करके त्यागने के लिए निर्णय करना पड़ा। और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन 55 मुद्दे खुले। ये वेदों के जो 55 मुद्दे हैं त्याग दो, कलिवर्ज है, कलिकाल में ठीक नहीं। ये मधुर खंडन है। तो परंपरा में कबाड़ भी है और परंपरा में हीरे मोती भी है। अपने कल्याण के काम करने में मैं परिश्रम को न देखूं, खूब परिश्रम में रहूं। सेवा, स्वाध्याय और साधना, इसकी त्रिवेणी में साधक निरंतर निमज्जन करे। सेवा में पीछे न रहे। शारीरिक सेवा, मोटा काम, नीच टहल गृह की सब करी हो, पद बिलो की भव सागर तरी हो। ये गोस्वामी जी ने कहलवाया। मैं घर के नीच टहल करूंगा, जिसको लोग तुच्छ समझते वो काम करूंगा। संत लाओत्से ने कहा कि पानी बहुत कोमल होता है, बहुत कमजोर, टूटा टूटा, और सबसे नीचे चला जाता है। जहां लोग नाक भौं सिकोड़ते वहां भी चला जाता है और सबको पोषण देता है। क्या तुम ऐसे बन सकते हो? सबसे नीचे हो करके सेवा करो सबकी। पानी का उदाहरण उनका बड़ा सुंदर है। सेवा करो और फिर सेवा से जो समय निकले स्वाध्याय करो। ज्ञान के ग्रंथों, ज्ञान भक्ति वैराग प्रकरणों को खूब अध्ययन करो, थका दो अपने को, और साधना करो। मन को देखो और शांत करो। ये समझ लो कि मन बड़ा प्रपंची है, महाकबाड़ है। जो आवश्यक काम है उसके लिए सोच लो, प्रोग्राम बना लो, ठीक है, मन का उपयोग करो। लेकिन बीती बातों की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं केवल मन का धोखा है। जो स्मरणों का प्रवाह आता है उसके साक्षी रहो, मिलो न उसमें, हरदम काटो, हरदम काटो। निराश रहो तो मन हल्का रहेगा, शांत रहेगा। मन को बोझिल न बनाओ। बीती हुई बातों की स्मृति और भविष्य की कल्पनाएं, ये मानस रोग है। हर समय हर प्राणी मानस रोग में पीड़ित है। कुछ लोग तो अधिक उद्वेगित हो जाते हैं। और आजकल ये और बहुत बढ़ गया, क्योंकि टीवी और पाश्चात्य संस्कृत सभ्यता का प्रवाह, ये सबसे, और भौतिक उन्नति, इससे बहुतों का दिमाग बहुत खराब हो गया है, बहुत पीड़ित है। आत्महत्या, परहत्या बहुत बढ़ रहा है। निज कार्य है मन शांत होना, वाणी शांत होना, कम बोलो, कम सोचो, कम खाओ, कम देखो, कम सुनो, भूल जाओ दुनिया को। ऐसी अवस्था में चले जाओ, सब भूल जाओ। भूलना है, आज ही भूलो, तब वो परमानंद पद मिलेगा। सुखाध्यास हित मान चहो जो, ते परवाह न धारो। सुखाध्यास, सुख का अध्यास, मान बैठे हैं सुख का अध्यास। स्त्री के शरीर में सुख है, पुरुष के शरीर में सुख है, स्वाद में सुख है, रूप में सुख है, गंध में सुख है, स्पर्श में सुख है, मोहक शब्दों के सुनने में सुख है। इसका अध्यास बना हुआ है मन में, आदत। सुखाध्यास हित मान चहो जो, उस सुखाध्यास के लिए जो मैं मान चाहता हूं, सम्मान चाहता हूं, मेरा आदर हो और मुझे भोग वस्तुएं अर्पित की जाए, ते परवाह न धारो, इसकी परवाह न करो। सुखाध्यास में न पड़ो, कहीं सुख नहीं है, सब दुख है। पांचों विषयों में दुख है, सुख कहां है? पांचों विषय केवल व्यवहार के लिए।
विवश शरीर नाश सब विद से तेको भोग अगारो। शरीर विवश है और सब प्रकार से नाशवान है, देखते देखते लुप्त हो जाता है। तेको भोग अगारो, इसका भोग सुख दुख भोग अगारो आगे आगे होता चला जा रहा है। बिना चाहे अवस्था का परिवर्तन, शरीर में तमाम परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। प्राणी पदार्थों में संयोग वियोग होता चला जा रहा है। तेको भोग अगारो, जन्म जन्म के काज सिद्ध हित नहीं हमवार निवारो। जन्म जन्म से एक ही काम बचा है, आत्म तृप्ति। भूख तो सदा रही, तृष्णा सदा रही, भागते रहे भागते रहे। श्री प्रेम साहब ने एक कहानी लिखी है भगवान की टीका में। एक संत खड़े थे, एक सज्जन अमर सिंह नाम, वो दौड़ रहे थे, जा रहे थे। संत ने कहा, अमर सिंह रुको रुको रुको। अरे कहे महाराज फुर्सत नहीं है, बहुत व्यस्त हूं, नमस्ते, फिर मिलूंगा। फिर चल दिए। फिर वो चलते 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 फिर उधर आए। संत ने कहा, अमर सिंह थोड़ा रुको तो, थोड़ा रुको तो। महाराज नमस्ते, फुर्सत नहीं है, फिर मिलूंगा। प्रेम साहब तो बहुत लहरी हृदय के थे, बढ़िया बढ़िया कहानी बनाते थे। ये अमर सिंह जीवात्मा है, भाग रहा है पाने के लिए, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। अमर सिंह की अमरता का फल है जब पाने की इच्छा खत्म हो जाए। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल अंत छुड़ाओ। श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा, जीव को पाने की कुछ इच्छा नहीं करना है, केवल अहंकार छुड़ाना है, सब पाने की कामना खत्म कर देना है। अनादिकाल से एक ही काम बचा है, संतोष नहीं पाए। सब कुछ पाए, संतोष नहीं पाए और जल रहे। अब संतोष खाना है। एक महात्मा रहे तो उनको कई प्रकार का जलपान उनके पेट के अनुसार नहीं रहे। तो मैं कहूं, साहब आज आप क्या खाएंगे जलपान के लिए? कि साहब संतोष खाऊंगा। तो जलपान नहीं करे, पानी पी ले। कहें संतोष खाऊंगा। संतोष आज तक नहीं पाया और सब कुछ पाया और बिलबिलाया। अब इस जीवन में पूर्ण संतोष, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद, सब समय आनंद। जन्म जन्म के काज सिद्धहत नहीं हम वार निवारो। अब की बार कुछ उठा न रखूं, कुछ छोड़ न रखूं, कोई कसर न रखूं। नहीं हम वार निवारों का सरल अर्थ है कि मैं बचा न रखूं परिश्रम, खूब जम जाऊं। अनादिकाल की जो भूख है आज खत्म हो जाए। सदा से मैं भूखा हूं, हाय रे भूख, हाय रे तृष्णा, हाय रे स्वाद, हाय रे कंचन कामिनी, भागते रहे भागते रहे। अब की बार तृप्त, कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सम सहज सनेह। करो निरंतर तासुर, सो राउर न जिगेहु। राम जी से वाल्मीकि जी द्वारा गोस्वामी जी ने कहलवाया। राम ने कहा, मैं कहां कुटिया बना लूं? शायद वाल्मीकि जी से कहलवाए हैं या अगस्त से, याद नहीं। तो कहे कि जाए न चाही कबहु कछु, तुम सम साज सनेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्ही से जिनका साज स्नेह है, उन्हीं के हृदय में आप बस जाओ। उपदेश बहुत सुंदर है, कहानी तो काल्पनिक है। क्योंकि अगस्त से बात हुई है। अगस्त बहुत ऊंचे थे और राम के बहुत पहले थे। और वाल्मीकि ने भी जहां अगस्त से राम की भेंट करवाई है, वहां अगस्त को राम ने भगवान कहा, अपना गुरु कहा है। न गुरु, गुरु न नाम मेरा, हमारा, हमारे गुरु। अगस्त को भगवान और गुरु कहलवाया राम के मुख से।
गोस्वामी जी ने उनको कहा, अगस्त्य ही कहलवाया कि उनके हृदय में बसो जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उपदेश बड़ा सुंदर है, रूपक काल्पनिक है। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए वो सब कुछ पा गया। एक विवेक, एक अभ्यास, एक समझ का एक फल है। भोजन तो मिलता ही, मिलेगा ही। देखो पक्षी को मिलता है, चाचा रहे हैं पेड़ पर, क्यों घबराते हो? निष्काम हो जाओ, समझ पक्की कर लो। जन्म जन्म के काज सिद्ध हित नहीं हम वार निवारो, प्रारब्ध कष्ट पुरुषार्थ रोके ते को ज्ञान से जारो। प्रारब्ध कष्ट पुरुषार्थ को रोकता है। बुखार आ गया, बीमारी हो गई, कोई कोई रोग अस्थायी हो जाता है, हानि हो गई धन की, परिवार की हानि हो गई, अपमान हो गया और कुछ बिगड़ गया, तो ये साधना के पुरुषार्थ में अड़चन डालते हैं। मन बारंबार उसी तरफ खिंचता है। साहब कहते तेको ज्ञान से जारो, मैं ज्ञान से जला दो, ये तो होते रहेगा। तथागत बुद्ध मरने के कुछ ही वर्ष पहले की बात है, विड्डव ने उनके पूरे वंश के संहार के लिए तैयारी कर ली थी और चला था। विड्डव साकेत नरेश था जो अपने पिता को हटा करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। और कैसे हुआ था? श्रावस्ती में बुद्ध के दर्शनार्थ उनके पिता गए थे, राजा थे, तो गए और जब वहां से निकले तो बाहर देखे कोई नहीं। उनके साथ छोटी सेना आई थी, कोई नहीं। मंत्री से विड्डव मिल करके बिल्कुल बदल दिया था और वो गद्दी बैठ गया था। इधर बुद्ध के पास उनके पिता बैठे हैं और वो गद्दी बैठ गए। तो वहीं से वो रथ पर भागे हैं और काशी आए हैं और काशी से मगध गए हैं और रात में पहुंचे हैं मगध। तो नगर का दरवाजा बंद हो गया था, तो मुसाफिर खाने में रहे हैं और संयोग से रात ही उनका शरीर छूट गया। तो सुबह मगध नरेश उनका शाही ढंग से अंत्येष्ट संस्कार किया है। वही विड्डव बुद्ध के पूरे वंश के विनाश के लिए गया था, कुपित होकर। दासी का पुत्र था और उस पर व्यंग कर दिए थे उनके शाक्यवंशी लोगों ने, ये पता चल गया। तो बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे, उसमें पत्ते नहीं थे। भगवान, इसमें तो पत्ते भी नहीं है जिसमें आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं। बुद्ध ने कहा, घर का पेड़ बिना छाया के भी छाया। तो वो चुप हो गया और लौट गया। उनके रहते ये पाप कर्म करने की उसको हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बुद्ध तो साधु थे, वो तो संयोग से वहां पहुंचे थे, फिर चल दिए। फिर दूसरे समय उसने वो काम किया जो कहते थे मैं शाक्य नहीं हूं, उनको छोड़ता था। तो इतनी बड़ी घटना घटी थी बुद्ध के सामने। उनके पूरे वंश का विड्डव ने विनाश किया था। लेकिन बुद्ध बुद्ध थे, उसमें विचलित नहीं थे। जो होना है कहानी के अनुसार सारे यादव वंश का विनाश, और कृष्ण तपस्या में बैठ गए, विचलित नहीं थे। निश्चय अटल टले सुख आशा, निजहित निज को हारो। निश्चय अटल, मेरा निश्चय अटल रहे कल्याण की प्राप्ति के लिए, और टले सुख आशा, सुख की आशा टल जाए। दुनिया से हम सुख की कोई इच्छा न करें। सुख तो अपने में है, दुनिया में क्या सुख है। निजहित निज को हारो,
निज हित अपने कल्याण के लिए मैं अपने को हार जाऊं। अपने को हारे बिना कोई अपने को पा नहीं सकता। हमारे में दो अपना है, दो मैं है, एक नकली एक असली। नकली में अभिलाष है, असली में शुद्ध स्वयं सत्ता है। ये जो नाम रूप का मैं है, इसका अहंकार खोने पर असली में स्वयं सत्ता में विश्राम मिलता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। ये साहेब की साकी है। जब तक मैं था, देह गेहाद के प्रति मैं भाव हम भाव था, तब तक हरि नहीं था। ज्ञान की अवस्था नहीं थी। हरि कोई अलग चीज थोड़े, पूर्ण अवस्था, निष्काम अवस्था, तृप्ति अवस्था नहीं। अब हरि है मैं ना है, अब हरि है मैं नहीं है। अब पूर्ण अवस्था है, पूर्ण तृप्ति अवस्था है और मैं नहीं रह गया। जो देह गेह का मैं भाव था वो विलीन हो गया। निज हित निज को हारो, जस यह कहो करो मैं तैसे नहीं पछताओ लहारो। श्री विशाल साहब कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूं वैसे करूं और पश्चाताप कहीं कुछ न हो। पश्चाताप की कोई बात ही नहीं रह गई है। क्या मेरा छुटाओ, क्या मिला, सब झूठ। अपने इष्ट मित्रों को देखते नहीं हो? आपके आसपास के कई अभिन्न मित्र चले गए देखते देखते, अपने बच्चे से बात भी नहीं कर पाए। आप कब तक रहोगे? यह अभिलाष पूर्ण कर गुरुवर भव से पार उतारो। हे गुरुदेव, ये मेरी अभिलाषा पूरा करो और संसार सागर से हमें पार कर दो। मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख दे। मिटाओ गुरु पंच दुख न, मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख दे। वह स्मरण तबहि दुख होवे सन्मुख इष्ट न जे। वह स्मरण तबहि दुख होवे सन्मुख इष्ट न जे। मारत डंक बीछ तन जैसे तस खड़कत दिल में। मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख दे। मिटाओ गुरु पंच दुख न। बारंबार याद सोई हुए मंठर नहीं दे। बारंबार याद सोई हुए मंठर नहीं दे। क्षण क्षण कल्प सरिस होई जावे खैंच खैंच फिरवे। मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख दे। मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख दे। शीघ्र उपाय प्राप्ति हित सोचे अस निश्चय बिन भोग न छेप। शीघ्र उपाय प्राप्ति हित सोचे अस निश्चय बिन भोग न छेप। उलझन परी दौर चौदिस से कई विदिते को से। मिटाओ गुरु पंच, मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख दे। अनंत भावना सन्मुख होए चलत प्रवाह रहे। अनंत भावना सन्मुख होए चलत प्रवाह रहे। कस न हटे यह जानी न जावे बिन धीरज कांठे। मिटाओ गुरु पंच दुख न, मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख दे। स्वस्वरूप है ता यह नाही नहीं जड़ वस्तु सटे। स्वस्वरूप है ता यह नाही नहीं जड़ वस्तु सटे। नहीं गुण धर्म शक्ति कोई इसमें जो निज को गहिले। मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख दे। मिटाओ गुरु पंच दुख। प्रिय प्रिया सहन गति भेद अति लघु जस गढ़िले।
प्रिय प्रिया सहन गति भेद अति लघु जस गढ़िए। कष्ट कष्ट दे तस मिल मिली है न पदार्थ के। मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख दे। मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख। तदप मोह बस क्षोभ राखिता अर्ज बुलावते। तदप मोह बस क्षोभ राखिता अर्ज बुलावते। राखी गाफिली धे न पलटत औका दर्पण ए। मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख दे। मिटाओ गुरु पंच दुख न। दय वीरता छोड़ाए कदरता नस गाफिल सुख दे। दय वीरता छोड़ाए कदरता नस गाफिल सुख दे। दय दृढ़ता गतिमति को पलटो यह गुरु अर्ज सुने। मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख दे। मिटाओ गुरु पंच दुख न सुख दे। श्री विशाल साहब जो बनाए हैं वो केवल गाने के लिए नहीं बनाए, वो अपनी विषय वस्तु को कहे हैं, इसलिए लंबे लंबे पद हैं। ऐसे ऐसे पद हैं जिसमें 31 पंक्तियां हैं। तो उन्होंने अपनी विषय वस्तु को कहा, उसको गा लो, मनन कर लो, आचरण करो और सब ठोस मानसिक दुखों को विनष्ट करने के लिए परमौषधि। मिटाओ गुरु पंच दुखन सुख दे। हे गुरुदेव, पांच विषय जो हैं ये दुखदायी है, इसमें सुख का ध्येय बन गया। इन सब प्रसंगों का अधिकारी वह है जिसे संसार निरस लगता हो। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि के आखिर में एक श्लोक दिया है कि इस आखिर में तो थोड़ी उसकी महिमा है, लेकिन उसके पहले है श्लोक कि जिसे संसार दुख रूप लगता हो, दावा नल समान लगता हो, जिसे दुख से निवृत्ति की इच्छा हो, जो इंद्रियों के भोगों को त्याग सकता है, विरक्त भाव वाला है, वो इसका पात्र है। क्योंकि कोई कह सकता था शंकराचार्य बकवास कर गए, क्योंकि जब पात्र ही नहीं है तो शंकराचार्य की बात बकवास लगेगी। देह सच नहीं है, देह सच नहीं तब क्या सच है, भौतिकवादी कहेगा। स्वामी शंकर कहते हैं देह है ही नहीं, झूठ तुम मान रहे हो, तो है ही नहीं। तो इसलिए अंत में उन्होंने कहा भाई इसका अधिकारी वह है। तो इन प्रसंगों का सुनने का अधिकारी वह है जिसे क्लेश लगे संसार के प्रपंच में, जो संसार के प्रपंच में रम रहा है आनंद मानकर, वो तो इसको बकवास समझेगा। और जिसे लगेगा नहीं संसार जलता हुआ है, राग द्वेष की आग लगी है चारों तरफ, क्लेश से भरा है संसार, उसके लिए ये कथन है मिटाओ गुरु पंच दुखन सुख दे। पंच से अभिप्राय 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इनकी आसक्ति में पीड़ा पीड़ा हरदम पीड़ा, लेकिन इसमें सुख का ध्येय हो गया। गांजा पीना सुख मानता है आदमी, और पीड़ा की सिवा क्या है। स्वाद में सुख माना, ज्यादा खाओगे पीड़ा के अलावा क्या मिलेगा। चटोरी चीज खा खा करके पेट खराब करोगे। काम भोग में सुख मानोगे, बीक्षण करोगे, बिलबिलाओगे, गंदगी जीवन में पैदा करोगे, तृष्णा पैदा करोगे, अपने तन मन को छीड़ करोगे, वासना की वृद्धि करोगे, तकलीफ बढ़ाओगे, क्या करोगे। मान प्रतिष्ठा ये सब 5 विषय के अंदर है। मान प्रतिष्ठा में क्या धरा है, दूसरे मान प्रतिष्ठा करो, अपनी मान प्रतिष्ठा न चाहो। मिटाओ गुरु पंच दुखन सुख थे। 5 विषय दुख है, 5 विषय अपने में दुख सुख कुछ नहीं।
लेकिन उनमें जो हम सुख की कल्पना करके रमते हैं, इसलिए वो दुख बन जाते हैं। लेकिन हमारा ध्येय है कि उसमें सुख होगा। मिटाओ गुरु पंच दुखन सुख दे। वह स्मरण तभी दुख हुए सन्मुख इष्ट न जे। इष्ट जिसमें हमारी बड़ी प्रियता है, बहुत प्रियता है, जब वो सामने नहीं रहता मन छटपटा उठता है। किसी स्त्री में अधिक प्रियता कोई कर लिया, वो नहीं दिखाई देती है तो छटपटाता है। किसी पुरुष में किसी युवती ने प्रेम कर लिया तो उसको देखे बिना वो छटपटाती है। अब ऐसे ऐसे कांड होते हैं कि पूरा नाटक हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। गुहा जिंदगी। लेकिन अब मोह, अत्यंत प्रबल मोह, इसी में तो लंका कांड हुआ है। तो कहीं भी जो हमें बहुत प्रिय है और अगर वो नहीं मिल रहा है तो बेचैनी के सिवा कुछ नहीं। अगर कोई परमात्मा बाहर मानता है और उसके लिए व्याकुल है, उसमें भी वही दशा होगी। सात्विक बात है, लेकिन बेचैनी के सिवा कुछ नहीं। रोते रहो जीवन भर, कोई मिलने वाला नहीं। परमात्मा कहीं मिलने की चीज है। जब वो बिछुड़ा ही नहीं है तो मिलने की क्या बात है। वो तो आपका स्वत्व है, आपका अस्तित्व है, आपका होना है। आप और परमात्मा दो नहीं, निरंतर परमात्मा प्राप्त है। दृष्टि बाहर से लौटाओ। प्रत्यक्ष परोक्ष में जो कुछ भी पाना चाहोगे जलोगे। प्रत्यक्ष पांचों विषय है और परोक्ष ईश्वरादि है। इनमें जहां कहीं पाना चाहोगे जलोगे। अपरोक्ष स्वयं आत्मा है, वो नित्य प्राप्त है। इसलिए मन समेटो, आत्मलीन हो, ये काम करो। वह स्मरण तभी दुख हुए सन्मुख इष्ट न जे। जो इष्ट है, प्रिय है, जिसमें बड़ा मोह है, बड़ी मोहब्बत है, वो सामने नहीं होता तो दिल तड़फ उठता है। व्यर्थ में आदत बना ली, आसक्ति बना ली, रो रहे हैं उसी के लिए। और जब मन बदल गया तो उसको फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते। ये व्यर्थ की दिल लगी, दिल लगाना, दिल लगी, अपने साथ दिल लगी करना है। भरत हिरण में मोह कर लिए तो उसके बिना नहीं रह पाए। तपस्वी थे, हिरण के बच्चे में मोह कर लिए तो एक मोह के कारण भरत धरी दुई दे। तुलसी तिनकी कौन गति, जिनके नाना सने। तो इसीलिए आगे जड़ भरत हुए तो बोलने बंद कर दिए, पढ़ते ही नहीं थे। पिताजी कितना पढ़ाओ, जब पढ़वे नहीं किए। हरदम ऐसे रहे कि अब बोलवे नहीं करेंगे, किसी देखबे नहीं करेंगे, मोह बनवे नहीं करेगा। कहानियां हैं सब समझाने के लिए। जो मोहग्रस्त हो जाते हैं उसको तोड़ने के लिए सब कहानियां। मार्द डंक बीच तन जैसे तस खड़कत दिल में। जैसे बिच्छू डंक मारे शरीर में तो लहर एकदम जहर, उस जहर की लहर होती बिच्छू शरीर में एकदम फैल जाती, पीड़ा पीड़ा। तो ऐसे कहीं मोह बना लो तो उसके बिना रह नहीं पाओगे। ऐसा पाप कभी न करो, कहीं न मन बनाओ, कहीं अपने मन को न लगाओ। अपना मन अपने में लगाओ, अपने में लौटा लो। बाहर लगा करके आज तक दुख भोग चुके हो। एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। बार बार नहीं, असंख्य बार हम ठगा चुके हैं। अब सावधान, बारंबार याद सोई हुए मन ठहरन नहीं दे। एक साधक ने मुझसे पूछा, श्री विशाल साहब तो बचपन के ही वैरागी थे और धुरंधर वैराग्यवान, ये कैसे जाने इतना खटकता है मोह और इतना होता है। मैंने कहा देखो,
जीवन यात्रा में तुरंत तो सब पक्के नहीं हो जाते हैं, तो कुछ कुछ कहीं कहीं तो थोड़ा मोड़ा होता है, उसी की वानगी वो ले लेते हैं और दुनिया को देखते हैं कि कैसे लोग तड़फ रहे हैं, तो वो उसको बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। इसीलिए आगे इसमें सब बढ़िया बताए हैं, जो आज तो नहीं होगा, ये अगले दिन के लिए हो पाएगा। तो उनको कोई बंधन नहीं, लेकिन मन सबके पास है, तो वानगी तो सबको मिल जाती है। और पकते पकते कोई पकता एक लागे तो कोई जीवन मुक्त नहीं होता है। तो बारंबार याद सोई हुए मन ठहरन नहीं दे। जहां ज्यादा मोहब्बत करोगे तो बारंबार वही याद होगा और मन शांत नहीं होगा और बेकार की बात होगी। कई लोग ऐसे हैं, एक लड़के का पत्र आया मेरे पास, उफ इतना बीभत्स, मैं कलकत्ता में था, प्रेम प्रकाश पढ़े, ला करके मुझे दिए कि साहब किसी ब्रह्मचारी के सामने खोलने लायक नहीं, आप पढ़ लीजिए बस। पढ़ा, जो अपनी व्यथा उसने लिखा था, जो एक स्त्री में फंसा था वो पराई युवती में, और इतना पीड़ित था कि मैं क्या करूं, मैं प्रतिष्ठित घर का लड़का हूं और मुझे बड़ी ऊंची निगाह से लोग देखते हैं और मैं इतना आसक्त हो गया हूं कि मैं क्या करूं। और वो कहती मुझे साथ लो, मैं कहता हूं नहीं लूंगा, तो कि तुमने मुझे क्यों बिगाड़ा, तो मैं क्या उत्तर दूं, और मैं बहुत परेशान हूं, वो जो लिखा था वो मैं कह भी नहीं सकता। तो मैंने पत्र लिखा कि तुम विनम्रता से उससे कह दो कि मुझसे गलती हुई और ये गलती मैं छोड़ता हूं, आप अपने रास्ते पर रहें। वो विवाहिता थी, तो तुम अपने पति के साथ रहो और मैं क्षमा मांगता हूं, ऐसा कह करके तुम हट जाओ। वो अपने आप ढील हो जाएगी, वो भी समझ जाएगी, और तुम बिल्कुल उससे मन हटा लो और सावधान हो जाओ। हाँ, तो कर लिया। फिर मिला, जब उधर गया उस प्रदेश में, मिलता है अब, मिला, फिर कुछ दिन में विवाह हुआ, बिल्कुल नौजवान था। तो आदमी जहां मोह बना लेता है, वही नहीं केवल स्त्री का या पुरुष का, और भी किसी चीज, तमाकू मोह बना लो, तमाकू बिना नहीं रह पाओगे, बीड़ी में बनाओ, बीड़ी बिना नहीं रह पाओगे, कहीं भी मन बना लो, मिर्चा खाना शुरू कर दो भोजन में रोज, 4 दिन के बाद मिर्चा नहीं मिलेगा तो भाई मिर्चा नहीं है आज का, खटकेगा मिर्चा, अब बिला वजह मिर्चा। तो कहीं मन लगाना पाप है, समझ लो। मन केवल राम में लगाओ, कहीं न लगाओ। राम अंतरात्मा है, सबके घट में बैठा है, निज स्वरूप। बारंबार याद सोई हुए मन ठहरन नहीं दे। क्षण क्षण कल्प सरिस हो जावे, खींच खींच फिर वे। एक एक क्षण कल्प के समान लगता है और खींच खींच करके उसी तरफ मन ले जाता है। कितना अनर्थ अपने साथ कर डाला। तो साहब कहते हैं, हे गुरुदेव, 5 विषयों में जो सुख की कल्पना है ये मिटा दो, ये तो दुख है। बस आज इतना है।